मंडाल सर से मैं अनुरोध करता हूँ, वे हमारे बच्चों को गाइडलाइन के तौर पर 2 लाइन कहने के कष्ट करेंगे। जोरदार ताली बजाएंगे हमारे मंडाल सर के लिए। धन्यवाद अंबर जी, आपने मुझे बोलने को समय दिया। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे भारत के प्यारे सपूतों, आज हमारा समूचा भारतवर्ष 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 2 शब्द मुझे कहने को कहा गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप मुझे ध्यान से सुने, क्योंकि ज्ञान कब कहाँ किससे मिल जाए उसको इकट्ठा करना चाहिए। बोलने वाला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ज्ञान ज्ञान होता है, ठीक है। मुझे आप ध्यान से सुनिएगा। हमारा भारत देश पहले सोने का चिड़िया कहलाता था। क्या कहलाता था? सोने का चिड़िया। हमारा भारत देश को जब ड्रोन कैमरा से ऊपर से देखेंगे ना, कैमरा से, तो जमीन जो है एक उड़ता हुआ चिड़िया टाइप का लगता है। आप लोग नक्शा देखे हो भारत का नक्शा देखे हो? ऊपर में ऐसा, फिर ऐसा 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 होते हुए नीचे तक गया है ना। ऊपर कश्मीर, नीचे कन्याकुमारी है ना। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा भारत एक है, ठीक है। तो हमारा भारत का जो इतिहास है उसमें बहुत सारे गौरवशाली परंपराएं जुड़े हुए हैं। 326 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक हमारा भारत में राजाओं का शासन था। किनका था? राजाओं का शासन था पूरा भारत में। अभी नेता लोग शासन चला रहे हैं ना, उसी प्रकार उस समय पूरा भारत को कौन लोग चलाते थे? राजा लोग। लेकिन उनका भी एक, अभी जैसे राज्य मन अलग अलग है, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अलग है ना, मध्य प्रदेश का कोई अलग है, जम्मू कश्मीर का कोई अलग है। उसी प्रकार उस समय भी राजा लोग अपना अपना एरिया को बांट लिए रहते थे और उस एरिया के वो राजा हुआ करते थे। वहां पे उनकी नियम चलती थी। क्या चलती थी? नियम चलती थी। और उस समय बहुत अच्छे कार्य भी होते थे, लेकिन शिक्षा में कोई बेहतरीन कार्य नहीं हुआ होता था, ठीक है। कारण क्या था? ये लोग केवल शस्त्र विद्या, हथियार चलाना, इन सब में ज्यादा फोकस करते थे, ठीक है। और उस समय गुरुकुल शिक्षा चलती थी और उस गुरुकुल शिक्षा में जो है, जो संपन्न लोग रहते थे, जो धनवान धनी लोग रहते थे, वही अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाने के लिए गुरु के पास भेजते थे। कहाँ भेजते थे? गुरु के पास। और वही गुरुकुल परंपरा धीरे धीरे चलते 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 आश्रमों में परिवर्तन हो गया। क्या में हो गया? आश्रम में। तो मैं बात कर रहा था 326 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी, उस समय टोटल राजाओं का शासन था, ठीक है। उसके बाद 1200 के बाद धीरे 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 आपस में राजा लोग लड़ने लगे। क्या करने लगे? धीरे धीरे लड़ने लगे, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हूँ करके, ठीक है। मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा हूँ करके आपस में एक दूसरे को, भाई भाई को उस समय मार डालते थे। क्या करते थे? हाँ, बाप का गला को काट के बेटा उसके कुर्सी में बैठता था उस समय। ऐसा स्थिति आने लगा धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद 1200 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी तक थोड़ा थोड़ा स्थिति ठीक ठाक था। और उसी बीच में एक पुर्तगाल का व्यक्ति आया। कहाँ का व्यक्ति आया? पुर्तगाल का व्यक्ति। उसका नाम था वास्को डी गामा। क्या नाम था? वो 20 मई 1498 को आया। 20 मई 1498 केरल में। कहाँ पे आया? केरल में। वो समुद्री रास्ते से आया। उसको कई साल लगे। वो समुद्र जिधर जिधर पानी, वो नाव चलाते हुए, बंदरगाह है वहाँ जहाँ जहाज, पानी जहाज रुकता है, उस जगह को बंदरगाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, वो वहां पे पहुंचा, ठीक है। वो पहुंचने के बाद फिर वहां केरल में उतरने के बाद फिर वो यहाँ पे देखता है कि राजा लोग सब मस्त लगे हुए हैं, ठीक है। राजा लोग क्या में लगे हुए थे? आपस में गुटबाजी में लगे हुए थे, ठीक है। और वो व्यापार करने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था? व्यापार, रोजगार अपना यहाँ पे बढ़ाने के लिए आया था, ठीक है। वो कपड़े कपास का व्यापारी था वो वास्को डी गामा, ठीक है। वो आने के बाद वो धीरे धीरे यहाँ का हाल चाल माहौल को देखा कि यहाँ पे तो काम बन जाएगा। जहाँ पे लोग कमजोर रहते हैं वहीं पे बाहरी लोग आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चों? आक्रमण करते हैं। तो वो वहां पे आने के बाद बुद्धि लगाया कि मैं यहाँ पे आराम से अपना व्यापार चला सकता हूँ। क्या चला सकता हूँ? व्यापार। तो उसने धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाने लगा, साम्राज्य बढ़ाने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1498 से लेकर के 1700
तक आपस में इन लोग आने वालों की संख्या बढ़ने लगा। ऐसे ही तो होता है, बाहरी व्यक्ति पहले एक आता है ना, उसके साथ अपने साथ भाई बंधु भतीजे सबको लेके आता है ना, लेकर के आए और उसके बाद इन लोग पूरा हर जगह, कोई यहाँ पे कोई एक जने को रख देता, कोई मध्य प्रदेश में किसी को रखता, किसी को केरल में रखता, किसी को तमिलनाडु में रखता, इस टाइप का सभी जगह 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 उनका केंद्र खोलने लगे। ठीक है, क्या खोलने लगे? पहले तो लोगों को मूर्ख बनाए कि हम ऐसा चीज लेकर के आ रहे हैं, आप लोगों का फायदा का चीज है। ठीक है, हम यहाँ पे फैक्ट्री खोलेंगे, कारखाना खोलेंगे, फिर आप लोगों को काम देंगे। ठीक है, यहाँ के राजा लोग तो पीने में फुर्सत नहीं था उस समय, हुक्का मदिरा ये सब टैंकर पीते थे राजा लोग, हाथियों में बैठ के युद्ध लड़ते थे। क्या में? हाथियों में। हाँ, फिर ये पुर्तगाली जैसे आए, उनके पीछे पीछे मुगल आए, डच आए, फिर इनके बाद लगा कि सब तो वहां जा करके कब्जा कर रहे हैं। फिर कौन आए? अंग्रेज आए। कौन आए? अंग्रेज आए और अपने साथ ईस्ट इंडिया कंपनी करके एक कंपनी को लेकर के आए। उन लोग बोले कि अब इन लोगों का व्यापार तो ठीक ठाक चल रहा है, हम भी अपना व्यापार वहां पर खोलेंगे। फिर वहां उन लोग ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने के बहाने लोगों को उनका जमीन लेने लगे। और जो चालाक राजा होता था वो बोलता था कि मेरा राज्य का हिस्सा नहीं दूंगा। ठीक है, मेरे राज्य का हिस्सा नहीं दूंगा। तब फिर उन लोग क्या बोलते थे? अगर तू हम लोगों को सहयोग करेगा तो हम हमारा गोला बारूद आपको देंगे, आप किसी भी राजा को मार सकते हो, उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हो और उनका राज्य को आप अपने में मिला सकते हो। और वैसे करते भी थे। ठीक है, जो राजा उनके साथ संधि करता, उस समय संधि बोला जाता था, मित्रता दोस्ती जो उन अंग्रेजों के साथ करता था, तो वो उनके साथ निभाते भी थे अंग्रेज लोग। ठीक है, वैसी करते 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 1800 से लेकर के 1857 तक लोगों को एहसास होने लगा कि नहीं, अब तो हम पूरी तरीके से इन लोगों के चंगुल में आ गए हैं। किनके चंगुल में? अंग्रेजों के चंगुल में। ठीक है, अंग्रेजों के चंगुल में 1800 से लेकर के 1857 तक इन लोग आ गए। लेकिन इससे पहले अंग्रेज लोग, इन लोगों को पानीपत का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, ये सब युद्धों में इन लोग मदद करते थे, गोला बारूद तोप वगैरह। तो पहले तो राजा लोग को मजा आने लगा, लेकिन बाद में लगा कि हम मन मर्जी नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? पूरा शक्ति किनके कंट्रोल में था? अंग्रेजों के कंट्रोल में था। ठीक है, उसके बाद फिर उन लोग धीरे धीरे हमारे देश में स्कूल खोलने लगे। क्या खोलने लगे? क्योंकि उन लोग आए थे कहाँ से? इंग्लैंड से, है ना। तो इंग्लैंड से आए तो उनको लगा कि यहाँ पे अनपढ़ लोगों के साथ हम क्या करेंगे, तो हम इनको पढ़वाएंगे। क्या करेंगे? पढ़वाएंगे। उसी का नतीजा आप लोग ABC आज पढ़ रहे हो। ठीक है, लॉर्ड मैकाले करके एक जने था, उनका बहुत पढ़ा लिखा जीनियस टाइप का आदमी, वो बोला कि हम यहाँ पर मैकाले शिक्षा नीति लाएंगे। क्या लाएंगे? मैकाले शिक्षा नीति। ठीक है, और उसके बाद यहाँ के लोगों को पढ़ाने लगे, स्कूल खोलने लगे। तब लोगों को भी लगा कि चलो ये तो अपने काम का चीज हो रहा है। उन लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि दाना फेंक रहे हैं और उसमें जाके हम चुग रहे हैं और उनके जाल में फंस रहे हैं, ये चीज समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 1800 से लेकर के 1857 तक लोगों के मन में आभास हो गया कि हम बुरी तरीके से अब इनके चंगुल में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद इन लोग विरोध करने लगे। उसी विरोध के तहत बहुत बड़ा एक संग्राम हुआ 1857 में। उसी का ये एक वाक्य भी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वो बोलती थी कि मैं जब तक जिंदा हूँ मेरे राज्य को इनके हाथ में नहीं दूंगी करके। अपना बच्चा को यहाँ पीठ में लटका के, पीठ में बांधे, आप लोग ऐसे बच्चे को कपड़ा में बांधते हो ना, वैसी बांध करके पीछे बच्चे को लटका के अंग्रेज लोगों के साथ तीरों से लड़ी है। ऐसी हमको स्वतंत्रता आजादी नहीं मिला है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, वो लड़ी, अंतिम दम तक लड़ी, उसका एक आंख में लगा, एक आंख से भी लड़ी वो, उसके बच्चे को लगा। फिर बाद में ऐसा पीछे मुड़ के देखी ना तो उसी में उसका ध्यान भटक गया, फिर उसके यहाँ पर गोली। ठीक है, उसके बाद वो शहीद हो गई। उसके बाद ही उसका जो किला था झांसी, उनके हाथों में गया। जब वो 1857 का युद्ध हुआ, उसके बाद लोगों को तरीका से लगा कि हम बुरी तरीके से फंस गए, अब जो भी हो आन बान शान देश के लिए हम लड़ेंगे करके। ठीक है, उसके बाद ये लड़ाइयाँ लड़ने का दौर हुआ, इस टाइप के लोगों को इकट्ठा करने लगे छोटे छोटे समूह के रूप में। ठीक है, यहाँ का कोई लीडर रहता, फिर वहां कहीं एक जगह बैठक कराते, वहां का लीडर रहता। इस टाइप का समाज धीरे धीरे देश वाले लोग इकट्ठा होने लगे। राजा लोग जाए बाढ़ में, उन लोग को हटाओ,
हम नए युवा सामने आएंगे करके, ठीक है, नए युवा सामने आएंगे करके फिर राजगुरु, भगत सिंह, ये सब लोग सामने आए, ठीक है। एक तरफ बुजुर्ग लोग भी थे उनका विरोध के लिए, महात्मा गांधी हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू लोग हो गया, ठीक है, उन लोग बुजुर्ग लोग एक साइड हो गए, जवान लोग एक साइड हो गए। जवान लोग का गर्म खून रहता है ना, हम एक ही बार में इनको मारेंगे करके। और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक इन लोग अधिवेशन रखे थे, ठीक है, मीटिंग कर रहे थे, इसी शांतिपूर्वक बैठक चल रहा था, लेकिन उस बैठक में इन लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठक कर रहे थे। सब तरफ से ब्लॉक मतलब जगह पूरा फेंक रहता, यहाँ बैठ के अपन करते रहते हैं, वहां से निकल के जाने का एक ही रास्ता रहता। लेकिन एक जनरल डायर करके एक आदमी था, वो क्या किया, अपना पूरा अंग्रेजों का टीम लेकर के आके उनके ऊपर हमला करवा दिया, ठीक है। सारे वहां जितने थे वो सब बेमौत मारे गए, बिना वजह के मारे गए। उसके बाद फिर हमारे जो राजगुरु सुखदेव इन लोग जो थे ना, बदला लेने का सोचे, ठीक है, हमारे लोगों को हम शांतिपूर्वक बैठक कर रहे हैं, फिर भी वहां पर आकर के इन लोग हमला कर रहे हैं, अब वो नहीं होगा, अब नहीं सहेंगे, अब इनका मुकाबला डट के करेंगे करके। फिर वो जनरल डायर जो था ना, उसको उसी सन में 1919 में ही मार डाला। उधम सिंह नाम का एक आदमी था, वो मार दिया, ठीक है। ऐसी आजादी नहीं मिली है केवल हम झंडा पहरा दिए, लाई चिवड़ा खा के घर गए, 2-4 नारे लगा दिए, ऐसा नहीं। और उस समय अंग्रेजों के शासन काल में शिक्षा तो ठीक ठाक चलता था, लेकिन किसी को सामने बोलने की आजादी नहीं थी, ठीक है। सामने जो भी बोलता था उसको मार दिया जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि इन लोग विरोध में आ रहे हैं, ठीक है, विरोध में आ रहे हैं, इसलिए उनका अंत कर दिया जाता था। फिर वैसी होते होते 1905 में बंगाल को अलग किए। फिर 1905 से लेकर के 1946 तक लगातार बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े लड़ाइयां हुए। उसके बाद लास्ट में अंग्रेजों को भारत को सौंपना पड़ा, ठीक है। अब हम जाते हैं, लास्ट उनकी महारानी थी विक्टोरिया, वो बोली अब हम भागते हैं, आप लोग का सोने का चिड़िया को हम वापस करते हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से रहे ना। लेकिन हम लोगों ने जो अच्छा कार्य किया, आप लोगों को शिक्षित करने के लिए जो संस्थाएं खोले, स्कूल खोले, उस समय नालंदा हुआ करता था शिक्षा का केंद्र, तक्षशिला होता था, विक्रमशिला होते थे, ठीक है। उन विद्यालयों में पढ़ाई भले हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी अंग्रेजी जो शिक्षा है वो रुकना नहीं चाहिए करके, ठीक है। हमारे जो अंग्रेजी का जो शिक्षा है वो रुकना नहीं चाहिए करके वो शिक्षा को छोड़ के गए हैं, उसी को आज तक हम भुगत रहे हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है, हमारी भाषा कौन सी है, हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन वो लोग हमको जबरदस्ती भाषा सौंप के गए थे, उसको आज हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, सब जगह उपयोग कर रहे हैं। और आज जो अंग्रेजी थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा भी जानता है, उसको बोला जाता है कि ये बहुत जानता है, पता नहीं वो क्या बोल रहा है, उसको कोई नहीं समझेंगे, लेकिन बोलते हैं कि ये बहुत बोल रहा है, बहुत जानता है। ऐसा ही होता है ना। फिर 1946 लास्ट तक अंग्रेज धीरे धीरे वापस चले गए। फिर फाइनली अंततः 1942 से लेकर के 1946 लास्ट तक 4 साल बहुत तरीका से युद्ध हुआ हमारे भारत देश में, ठीक है। 1942 से लेकर के 1946 तक बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़े, उसमें बहुत सारे शहीद हो गए, ठीक है। तब जाके हमारा देश आजाद हुआ है बच्चों, ऐसी नहीं हुआ है। और आज आप लोग कितने सौभाग्यशाली हो कि मुझे सुन रहे हो और ये चीजें जानने को मिल रही है, और ये चीजें सबको पता होनी चाहिए। क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? हमारा देश को आजाद हुए 78 साल हो गया, हर साल बोलते हैं ऐसा हुआ, लेकिन पीछे का कहानी कोई बताता है क्या? बताना चाहिए ना, हमारे पीछे क्या हुआ है, हमारा अतीत क्या है, हमारा इतिहास क्या है, उस चीज को जानना है, ठीक है। फिर 1947 हमारा देश पूरी तरीके से आजाद हुआ, और हमारे जो नेता राजनेता उस समय के थे, उन लोगों ने बैठ करके एक दिन तय किया, निश्चित किया कि हमारा विजय दिवस के रूप में हम कोई एक तारीख को मनाएंगे करके। तो फिर सब ने तय किया कि चलो 15 वाला तारीख जो है, 15 वाला तारीख, जिसको 1 और 5 को जोड़ने से 6 होता है ना, 6 को आप ऐसे करोगे तो 6 बनेगा, उसको उल्टा करोगे तो 9 बनेगा,
है ना। एक उल्टा करोगे तो ना बनेगा ना, इसलिए उन्होंने तर्क लगाया कि ये अंक जो है 14 नहीं रखेंगे ना 16 नहीं रखेंगे, हम रखेंगे तो 15। ठीक है, उसका दो मतलब है, 6 भी होता है 9 भी होता है। ये मतलब शुभ अंक माना गया है, इसलिए उस दिन को 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से हमारा देश आजाद हुआ। और उसी के उपलक्ष्य में उस समय से लेकर के अभी तक लगातार आज के साथ 78 साल हो गया है। 22 साल के बाद 100 साल हो जाएगा, 22 बार और मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, तो हमारा देश को आजाद हुए पूरा 100 साल हो जाएगा। इस देश को आजाद करने के लिए बहुत सारे लोग हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद के बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेजों के गोली से नहीं मरे, उनके अंग्रेजों से लड़ते लड़ते उनके पास लास्ट एक ही गोली बचा था। पिस्तौल चेक किए कि एक ही गोली बचा है, तो फिर वो अपने आप को मार के खत्म हुए। मैं मर जाऊंगा लेकिन इन लोगों की गोली से नहीं मरूंगा। कुछ जोश आया आप लोगों को? अभी आप लोगों को लड़ने तो नहीं भेजा जाएगा, लेकिन अपने अंदर का जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उससे लड़ो, पढ़ो, शिक्षित बनो। शिक्षा ये एक ऐसा चीज है जो आप लोगों को यहाँ सामने खड़े होकर के बोलने की क्षमता विकसित करने में मदद करेगी। इधर सुन लिए इधर निकाल लिए ऐसा नहीं है। ये दिन बहुत मुश्किल से मिला। उस समय के लोग जानते हैं कि हमारा देश जब गुलाम था, उनके हाथों में था, तब कितना ऐसी पीछे बांध के कोड़े बरसाए जाते थे। गाय बैल को अपन जबरदस्ती हल जोतते ना मार मार के, वैसे इंसानों से काम करवाया जाता था। बहुत खूंखार समय बीता है, तब जाके हमारा देश आज सुरक्षित महसूस है बोलते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, अपने सर मैम की बात मानोगे, अच्छे व्यक्ति बनो, अच्छे इंसान बनो, अपने जीवन में खूब तरक्की करो। पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलता है, जो मिला है उसका सही उपयोग करो। पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे में अंतर दिखना चाहिए। प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप लोग मुझे सुने, बहुत बहुत धन्यवाद।